हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, और साथ में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था? डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है बच्चों लिक्विड फॉर्म। तो और हमने एक आयोनाइजेशन थ्योरी भी देखी थी। आयोनाइजेशन थ्योरी ने क्या बताया था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है एसिड, बेस और साल्ट। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे या फिर उसको पानी में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे जो है आयन बन जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएगा। नाम से पता चलता है, तो उससे आयन बन जाते हैं। इसको हम आयोनाइजेशन थ्योरी बोलते हैं, या फिर ये बताया था आयोनाइजेशन थ्योरी ने। और फिर आपने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती हो। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये भी ध्यान से सुनिए आप, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। आपने देखा था एक ग्लास वेसल होता है, उसके अंदर आप लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं जिसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना हो। उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड बोला जाता है, एक को कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और वो कहाँ होगा? राइट साइड ही रखना होगा। और जो हमारे पास एनोड होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो अभी आयन बन गई, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बच्चों, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं या आयन है मूव टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ चले जाएंगे। वेयर और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन टेक प्लेस, जैसा मैंने आपको बताया है। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन मूव टुवर्ड्स एनोड, वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। एंड फॉर्म न्यूट्रल स्पीशीज, एनोड के पास जाकर के न्यूट्रल स्पीशीज बना देंगे। ऐसी वो भी न्यूट्रल स्पीशीज बना देंगे जो कैटाइन है। और जो ये न्यूट्रल स्पीशीज बनी है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं ये इस चीज को। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों, जो PbR2 होता है ना, उससे पहले तो जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाएंगे, अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन थ्योरी, ये Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव ये बन जाएंगे, आयन बन गई। अब एट कैथोड रिएक्शंस क्या होगी कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पे कैटाइन जाएगा, Pb2 पॉजिटिव जाएगा, और वहां पे रिडक्शन होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये Pb बना देगा न्यूट्रल स्पीशीज। दिस इज रिडक्शन और यू कैन से प्राइमरी चेंज। एनोड पे क्या होगा? आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में होता है बच्चों ये काम सारा। क्या काम सारा? कि जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए भाई, पॉजिटिव चार्ज है एनोड पे तो कौन जाएगा? Br नेगेटिव, क्योंकि देखिए PbR2 से Br नेगेटिव और ये बना था Pb2 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव कैथोड पे चला गया और Br नेगेटिव कहाँ चला गया? आपका एनोड पे। अब यहाँ पे क्या कर रखा? माइनस इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस है बच्चों, माइनस इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको इधर लेके जाएंगे इक्वल के साइन से, ये इधर प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये Br नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये प्राइमरी चेंज। फिर से न्यूट्रल स्पीशीज बन रहे हैं। जब न्यूट्रल स्पीशीज एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं और जैसे ये मॉलिक्यूल बन गया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो इस प्रकार से आपने देखा कैथोड पे लेड मिलेगा आपको और एनोड पे आपको ब्रोमीन गैस मिलेगी जब आप लिक्विड या फिर मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन आप कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। PbR2 इलेक्ट्रोलाइसिस आपने किया तो देखिए जरा ऊपर क्या मिला था? एट कैथोड लेड मिला था, एट एनोड ब्रोमीन मिला था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, मतलब पानी के अंदर ना एसिड मिला रहे हैं। तो फिर क्या होगा? सबसे पहला काम आपका यही है, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप उसके आयन बना लें। तो एसिडिफाइड वाटर मतलब पानी है और एसिड है, तो पानी के आयन क्या क्या बनते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वेरी सिंपल, एक एक्वस फॉर्म में। और बच्चों H2SO4 ये एसिड है, ये भी कैसे आयोनाइज होगा? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट।
यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए कैटाइन है H पॉजिटिव, दोनों सेम है ना, दोनों सब्सटेंस से सेम कैटाइन मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड की तरफ कौन चला जाएगा, ये H पॉजिटिव चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे है OH नेगेटिव और सल्फेट, अब ये दोनों ही जाएंगे मीन्स वहाँ, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ये कहाँ जाएंगे, एनोड के पास, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, OH नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, लेस। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर हो वही फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब बात ये आती है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटी टू लूज द चार्ज, चार्ज खो देने की क्षमता, मीन इन पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। अब देखिए जरा जो बातें अभी जस्ट मैंने इधर बताई हैं आपको, ये इधर लिखी हुई हैं, चेक करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, एच पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स द कैथोड, वेरी सिंपल, ये सारी बातें हम बार बार पढ़ चुके हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए एच पॉजिटिव उधर मूव करता है। OH नेगेटिव एंड सल्फेट आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड, बिल्कुल सही बात है। सिंस, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH आयन इज, OH नेगेटिव आयन इज मच लोअर देन, वो कम है किससे, सल्फेट से, अभी बताया था ऊपर मैंने। देयरफॉर इसलिए क्या होता है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन आर डिस्चार्ज एट एनोड, यही डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन सल्फेट रिमेन इन दी सोल्यूशन, रिमेन इन दी सोल्यूशन, सोल्यूशन में रह जाता है आपका सल्फेट। बात हम करते हैं अब रिएक्शंस की एट कैथोड। H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन्स लिया, आपको पता है H पॉजिटिव जाएगा, क्यों जाएगा सारा कुछ, तो न्यूट्रल स्पीशीज बना तो रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होता है, दिस इज प्राइमरी चेंज। और फिर दो न्यूट्रल स्पीशीज मिलकर के H2 बनाते हैं, ये सेकेंडरी चेंज कहलाता है। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, अभी 4OH नेगेटिव है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो 4OH न्यूट्रल स्पीशीज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज प्राइमरी चेंज, यू नो, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। अब ये जो 4OH है भाई न्यूट्रल स्पीशीज, ये फर्दर किस में चेंज हो जाता है, 2H2 प्लस O2, तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो आपने कुल मिलाकर के क्या देखा, जब भी एसिडिफाइड वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और बच्चों एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस, वेरी सिंपल। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस करोगे पानी की तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इसी प्रकार से बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जैसे कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, मोल्टन कॉपर सल्फेट, ये सारा कुछ। और मैं यहाँ पे एक खास बात आपको बता दूँ, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं ना, वो लिए जाते हैं प्लेटिनम की, मतलब कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने होते हैं, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो पीटी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इनर्ट होता है, INERT, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, क्योंकि अगर आपने रिएक्टिव ले लिया तो वो इलेक्ट्रोड ही खुद रिएक्शन कर जाएगा, तो उसका डिकम्पोजिशन हो नहीं पाएगा जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं। तो आगे ऐसे केस पढ़ेंगे, जब आपने प्लेटिनम लिया है इलेक्ट्रोड तो क्या बना है, और जब आप कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िए बच्चों, थैंक यू।